तारीख के बीच में आपके थर्ड फेज के एग्जाम चलेंगे और 19 तारीख से बाद हो सकता है 20 से 6 तारीख तक जो हमने एक्सपेक्टेड बताया संभावित आपके चौथे फेज के एग्जाम हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गोरखपुर जोन रहने वाला है, कलकत्ता जोन, मुंबई जोन, ये आपके 4 जोन बचे हैं जिनके बारे में अगर जो मैं बात करूं, जिसमें कोलकाता, मुंबई, हुबली और गोरखपुर इनके एग्जाम्स चौथे फेज में होंगे। मुझे लगता है कि चौथे फेज में बचे हुए सारे 4 जोन के करा के रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम का कार्यक्रम वो समाप्त कर देगा। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल की तैयारी के लिए सर कितना नंबर हमने कर लिया तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके लिए भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतिम कट ऑफ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको इसमें और भी टीचरों का डेटा मैं दिखाने वाला हूं। इसके बाद मैंने क्या बताया था वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रीवियसली भी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे, प्रीवियसली भी कट ऑफ आए थे 2018 वाले, तो उसमें क्या कट ऑफ आया था वो आप सबको पता है। नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ था, किस हिसाब से नंबर बढ़े थे, और जब भी मैं बात करता हूं कट ऑफ के बारे में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं कि कितने क्वेश्चंस करके आना, उसको आप नंबर से रिलेट मत करना कि सर ने 65 क्वेश्चन बोला तो वो 65 नंबर नहीं है, नंबर नॉर्मलाइजेशन होता है या परसेंटाइल वाली चीजें होती है, तो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ के आते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको पता है। ये शुरू करते हैं उससे पहले कि जो आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये शुरू करें, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें एग्जामपुर सर, विवेक सर के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या बताया था सेफ स्कोर के बारे में। इन्होंने 62 बताया था मिनिमम और 65 मैक्सिमम बताया था। ये 62 मिनिमम और 65 यहाँ पे अधिकतम बताया था। ठीक है, और यहाँ इन्होंने ये भी बोला था कि कम से कम गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर जो कोई टीचर आपको बोलता है कि 65 क्वेश्चन आप करके आओ, 65 क्वेश्चन करके आओ, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये 65 याद रखना, वो 65 इसलिए बोलता है कि आपकी एक्यूरेसी वहां पे कम से कम होनी चाहिए। और कम से कम मतलब आपको आपसे बोला कि 85 करके आओ, 80 करके आओ, और आपसे ये नहीं बोला ना कि 80-85 करके आओ, आपसे बोला 65 करके आओ। 65 में आपसे बोला 35 छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 35 गलत नहीं करना, अगर जो आपको आता तो आप करो, लेकिन गलत नहीं करना है। और आप इस कंफ्यूजन में रहते हो कि आप 65 नहीं 65 करके चले आते हो, उसमें से 20 गलत करके आओगे, ओके सर जी 65 करके आता तो मैंने सिलेक्शन हो, ये तो गलत बात है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ठीक, तो ये चीजें याद रखना। इसके बाद अगर जो हम बात करें सक्सेस की 98 चैनल ने बताया था 64 यहाँ पे जनरल के लिए बताया था, ओबीसी के लिए 62 प्लस, 55 से 56 बताया था एससी के लिए, 52 से 53 यहाँ पे एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 बताया था, फेज 1 के लिए बताया था इन्होंने। खैर एमडी क्लासेस का सत्यम सर की बात करें, इन्होंने क्या बोला था, जनरल के लिए 60 से 65 रहेगा, ओबीसी के लिए 55 से 60, एससी के लिए 51 से 55, वहीं पे इन्होंने एसटी के लिए 56 से 51 बोला था। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो +3 -3 हो सकता है, यानी कि +3 ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इनके द्वारा बताया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर जो हम बात करें यहाँ पे राहुल सर की बात करें, इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया था सिर्फ मुंबई जोन की। अगर जो हम बात करें तो 10,734 इन्होंने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके बताया था, 67 गया था प्रीवियस ईयर में। इस बार इन्होंने जो बताया यहाँ पे 63 से 67 के बीच में बताया जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 60 से 64, 54 से 59 यहाँ पे बताया है, और एससी के लिए एसटी के लिए बताया यहाँ पे 50 से 55 के बीच में। वहीं पे अगर जो हम बात करें पाठशाला, रेलवे पाठशाला चैनल ने यहाँ पे जो अब का कट ऑफ बताया, जो अब होने वाला है, इन्होंने जनरल का बताया 60 से 67 के बीच में रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 55 से 60 बताया, ओबीसी का देखिए 58 से 63 बताया। ठीक है, और एससी का 52 से 57, ये अलग अलग जोन का डेटा है, लेकिन यहीं पे सबसे मैक्सिमम ही हम लेके चलते हैं। तो कुल मिला के अप्रॉक्स अगर जो हम एक मीडियम लेके देखें, औसत लेके जी के एवरेज लेके देखें, तो कुल मिला के यहाँ पे अप्रॉक्स जनरल का इन्होंने भी 65 ही बताया है। और मैंने भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था कि 65 प्लस आप रहने की कोशिश करना। 67 जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 65 प्लस आपको रहना है। और जब भी मैं बोलता हूं कट ऑफ के बारे में, मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, एक्यूरेसी वहां पे मैटर करती है। अब आपसे बोला मैंने कि भाई 60 क्वेश्चन करके आओ, अब आप लोग के कमेंट्स के आते हैं कि सर 100% एक्यूरेसी तो कोई कर ही नहीं सकता है, 100% एक्यूरेसी कोई नहीं। इसका मतलब ये है आपने 3 साल कोई पढ़ाई नहीं की है। भाई आपसे ये नहीं ना बोला जा रहा है कि आप 80 करके आओ, 80 करके आओ। अगर जो मैं 80 बोलता और कहता 100% एक्यूरेसी करके आओ तो आप कह सकते थे, तो आपका हक बनता था कमेंट करना, सर 100% एक्यूरेसी कोई नहीं कर सकता, आप पेपर दे दो, आप भी नहीं कर पाओगे। ये आपके गलत सोच है, गलत कमेंट है, ये एकदम गलत सोच है। हमने यहाँ पे 80 नहीं बोला, 100 में कितना 65%, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग के जहां पे 30% क्वेश्चन, जहां पे 30% नंबर आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, जहां पे 25% मैथ के आ रहा है, यहां पे ये कोई बड़ी बात है। 30-20 55 तो यहीं से आ जा रहे हैं।
तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आइए हम एक डेटा देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बोला था, आपको बताया था, अब से मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो अभी देखो तीसरे पेज का चौथे पेज का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, होने वाला है, ठीक है, तीसरे फेज का चौथे फेज का। अब यहीं पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, हम रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं। अब कहोगे सर जी रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते थे, तो मैंने पहले बोला था कि 25-25 करके आओ, लेकिन देखो 5 क्वेश्चंस की बात करें, रीजनिंग का सॉल्व करने का तरीका अब थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। मैंने आज सुबह भी बताया था, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आने हैं, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे अगर जो बात करें 15 से 18 क्वेश्चन आपके 4 से 5 टॉपिक से आ रहे हैं। ये कैसे सर जी? मैंने देखा है पिछले 2 शिफ्टों के एग्जाम में। क्या टॉपिक है सर जी? कोडिंग रिकॉर्डिंग है, सीरीज में अल्फाबेट का सीरीज और नंबर सीरीज, ये हो गया। तीसरा हो गया कथन निष्कर्ष, इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट, और पांचवा आपका हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको लगा डालना है, बढ़िया से पढ़ डालना है। 15 से 18 क्वेश्चन आपके यहीं आ रहे हैं। देखो रीजनिंग का सबसे पहले आप ये मान के चलना, पहले रीजनिंग अगर जो आपको क्वेश्चन मिला तो उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के भीतर आपका हो जाएगा। पहली बात, 1 से 1.5-2 मिनट के भीतर जो क्वेश्चन हो जाएगा, पहले उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। जिस भी क्वेश्चन में लगता है, मान लो आपको 30 क्वेश्चन है, मान लो 5 क्वेश्चन ऐसे लगे कि जो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसको आप छोड़ दो। इसका मतलब ऐसा नहीं आपको नहीं करना, लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है, आप वहां लिख लो कि तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे टाइम में पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ये मैं बाद में करूंगा। इस बात के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपने मान लो 5 छोड़ा तो 25 करो, है पहला काम 25 करना है, जो आपका हो सकता है। नहीं आ रहा तो एक काम करो 20 ही क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन कर लो, इतना तो कर सकते हो ना रीजनिंग में 10 छोड़ने के बाद। और 10 में भी ऐसे भी मैंने छुड़वाए हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो पहला काम आपने टारगेट बना के रखा कि रीजनिंग में मुझे पहला काम 20 करना है, ये तो 20 आप करना है सही 100% एक्यूरेसी के साथ, और टाइम यहाँ पे बचा लिया आपने, टाइम बचा लिया। मैथमेटिक्स में कहोगे सर जी बहुत टफ आ रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हर पेपर में अगर जो 30 क्वेश्चन आना, 25 क्वेश्चन आना, तो 5 क्वेश्चन टफ रहेगा ही। तो मैंने बोला ना कि मैथ में 5 क्वेश्चन टफ वाले छोड़ दो, वो नहीं आता है, कम से कम आसान वाले करो ना। आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, है सिंपल परसेंटेज निकालना, सिंपल हमने देखा कि किस प्रकार से दशमलव और कड़ी वाले सवाल आ रहे हैं, बेलन के फॉर्मूले पे सवाल है, वो सब नहीं लगा पाओगे। अब तो आपका तो बेनिफिट ही है, आप देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, आप उनको एनालिसिस करते चलो, आपके लिए तो बेनिफिट है। तो चलो आप कितना लगा पाओगे मैथ में, सही सही बताना है। क्या 20 कर लोगे 25 में? आप कहोगे नहीं सर जी आप करके दिखाओ, हम 20 कैसे कर लेंगे? चलो ठीक है, हम 18 कर लोगे कि नहीं बताओ? अरे सर जी हम गणित में बहुत कमजोर है। तो उसी के लिए, आपके गणित की कमजोरियों को दूर करने के लिए, हमने एग्जाम से पहले आपके मैथमेटिक्स के 500 क्वेश्चन के लिए बात, मैं साइंस की बात अब नहीं करूंगा, क्योंकि साइंस मैंने जैसा सोचा था वैसा पेपर नहीं बन रहा है, अलग बन रहा है, तो इसलिए मैं साइंस की बात नहीं करूंगा। हम मैथ के पीडीएफ की बात करेंगे, जिसमें 500 क्वेश्चन के आपके गेस्ट पेपर की पीडीएफ मैंने कंप्लीट तैयार की है। आपकी कमजोरियों को देख के आप उसे लगा लो 15-16 क्वेश्चन, आप वहीं से फंस जाएंगे। और मैंने 2 वीडियो बना के बताया किस प्रकार से 70-75 क्वेश्चन सिर्फ उन 500 क्वेश्चन में से फंसे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जितना जल्दी ले सकते हो ले लेना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, आप 18 क्वेश्चन कर सकते हो ना? नहीं सर जी गणित बहुत वीक है। चलो आपने पीडीएफ से पढ़ लिया, आपने 16 क्वेश्चन कर लिया, हाँ मान लेते हैं कि आपने मैथमेटिक्स में 25 में 16 क्वेश्चन कर लिया। अभी इससे कम तो मैं नहीं कहूंगा। अब कहोगे साइंस में सर, साइंस में 25 आता है, हमने बोला साइंस में 25 आता है, 5 न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल आपने नहीं पढ़ा तो जो 5 न्यूमेरिकल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो 20 वो है वो तो कर सकते हो। नहीं सर जी हमने साइंस भी अच्छे से नहीं पढ़ा, अब 20 कैसे कर पाएंगे बताइए सर जी, कितना कर लें? हैं चलो 18 कर सकते हो? नहीं सर जी, है कर ही क्या सकते हो, पढ़ाई तो की नहीं तुमने। चलो ठीक है, हमने मान लिया साइंस में अपने 16 क्वेश्चन कर दिया, सही सही की बात कर रहा हूं, याद रखना। चलो गलत करते हो, हमने बोला साइंस में आपने सिर्फ 15 क्वेश्चन कर दिया, 15 क्वेश्चन कर दिया, एक्यूरेसी आपकी 100% है अभी भी। मैथ में मैंने 16 ही बोला है, याद रखना। 9 क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं, है 10 क्वेश्चन यहाँ साइंस में मैंने छुड़वा दिया, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जीके जनरल अवेयरनेस की बात करें, मैं यहाँ पे 12 लूंगा क्योंकि पेपर इस हिसाब से आ रहा है कि करंट अफेयर्स और साइंस अच्छे से पढ़ो, जीके अच्छे से पढ़ो, तो आप 12 कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे करके आ रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपने 20 तो पहले कर लिया था, अब आपके पास लगभग इतना करने के बाद 10-15 मिनट टाइम 100% बचना ही बचना है। अब यहां से 3 क्वेश्चन मान लो आपने कर लिया,
3 से 4 क्वेश्चन आपने कर लिया, कौन से जो आपके लंबे थे, जो आप टाइम बचेगा तब छोड़ा था। तो मान ले आपने 4 क्वेश्चन कर लिया रीजनिंग में, तो यहां से 24 पहुंच गए, नहीं 24 पहुंचे तो 23 पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 23 कर लिया रीजनिंग में, कितना 23। चलो अब एक बात आंकड़ा इसको मैं हटा देता हूं, अब इस सब की जरूरत नहीं है। आपने पूरा टाइम लिया, 12 क्वेश्चन जीके में किया, 16 क्वेश्चन मैथ में किया, 23 क्वेश्चन रीजनिंग में किया, साइंस में कितना किया 15, ठीक है। तो कितना हो जाता है 6 3 9 2 11 5 16 का 6 हासिल 1 2 3 4 5 6 66 क्वेश्चन। और ये 66 में आपकी एक्यूरेसी 100% है। मान लो एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 65 आपने किया, ठीक है, अच्छा है, अच्छा स्कोर है, ठीक है, अच्छा स्कोर है। अब जाओगे पीटी की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। यहीं पे अगर जो आप थोड़ा सा संतोष नहीं हो रहा तो आप रीजनिंग में +1 से 2 कर सकते हो, हैं। मैथमेटिक्स में आप आराम से 18 कर सकते हो, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहीं पे साइंस में आप अगर जो 1 से 2 क्वेश्चन और करते हो तो ये टोटल आपका 70 पहुंच जाएगा। तो कोई माई का लाल आपको नहीं हटा सकता। 70 क्वेश्चन आपका, कोई माई का लाल आपको 70 क्वेश्चन करके आते हो आपको फेल नहीं कर सकता। एक बात और याद रखना जो आप कर सकते हो कि आपने यहाँ पे, आपको पता है कि आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 100% एक्यूरेसी है, और आपके पास अभी भी 10 मिनट का टाइम बचा है। क्या बचा है? 10 मिनट का टाइम बचा है। तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे थोड़ा सा आपको लग सकता कि ये 6-7 क्वेश्चन अगर जो मैं लगाता हूं तो इनमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और ये 2-3 गलत हो जाएंगे। तो वहां पे आप 3-4 क्वेश्चन में तुक्का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप मार सकते हो। लेकिन ये कहो कि बैठ के आपने तुक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन पहला काम आपका यही होगा कि आप 65+ क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। आप अपना एक जगह बना लो, उसके बाद ये चीजें करो। ऐसा नहीं करना कि 10 के 10 मारे, 10 के 10 गलत हो गया, तो ये गलती हो जाएगी। जहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, जहां पे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका काम करता है, वो चीजें कर सकते हो। नेग्लेक्ट करके कर सकते हो कि भैया ये 4 ऑप्शन है, ये 2 तो होगा नहीं, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, तो मुझे तो यही लग रहा, तो वहां लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है जो आपका 3rd फेज में एग्जाम है, 4th फेज में एग्जाम है, या फिर आपका हो चुका है। तो ये सारी चीजें पॉइंट को ध्यान रखना। पीटी की तैयारी शुरू कर दो। एक चीज ध्यान रखना, रेलवे बहुत तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आता है तुरंत आपके पीटी स्टार्ट कर दी जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी के लिए, ठीक है। बाकी अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट्स कर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।